हेलो स्टूडेंट्स। मैं अब अपनी अगली वीडियो लेकर आई हूँ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूनिट फर्स्ट का, जो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे। अभी हम उसके 2 पार्ट कर चुके हैं। उसका अर्थ भी मैं करवा चुकी हूँ, उसकी आवश्यकता भी मैं करवा चुकी हूँ। अब रह गया है लास्ट उसका लाभ। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और हम अपना यूनिट वाइज चल रहे हैं। ठीक है, यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं सारे यहाँ करवा दूंगी। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सारा धीरे धीरे सब आपको करवा रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी भी है कि अगर आप बुक खोल के अपना और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही वीडियो देखो, मेरे ही क्वेश्चंस देखो तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो डेफिनेटली होगा, स्कोर भी आप अच्छा कर जाओगे, पर अपना भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो ताकि आपको नॉलेज मिले हर चीज़ की। ठीक है, तो आगे हम अपना पाठ्यचर्या में भाषा के लाभ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रभावशाली रूप में भाषा सीखना। भाषा कैसे सीख रहे हैं हम? प्रभावशाली रूप में। ठीक है, कह रहा है LAC उपागम में भाषा को प्रभावशाली रूप से सीखा जाता है। ठीक है, LAC मतलब यही जो पाठ्यचर्या है आपकी। ठीक है, जो हमें और भाषा को सीखने का दायित्व प्रदान करता है। हम सिर्फ हिंदी नहीं सीखते, हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं, और भी भाषाएं हैं, सब सीख सकते हैं। ठीक है, उसी की हेल्प से हम और विषय भी पढ़ पाते हैं। ठीक है, हमें भाषा आती होगी तो हम हर विषय पढ़ पाएंगे, चाहे वो जीके है, चाहे आपकी सोशल स्टडी है, चाहे आपकी साइंस है, कुछ भी है। ठीक है, भाषा विषय में तथा साथ साथ दूसरी विषय वस्तु के माध्यम से भी भाषा की जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? भाषा विषय में तथा साथ साथ दूसरी विषय वस्तु के माध्यम से भी भाषा की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जब आप दूसरी विषय वस्तु भी पढ़ते हो, भाषा विषय भी पढ़ते हो, तो आपको भाषा की जानकारी ही मिलती है वहाँ पर। ठीक है, प्रत्येक विषय का अध्यापक विषय ज्ञान से भाषा का ज्ञान भी प्रदान करता है। प्रत्येक जैसे विषय का अध्यापक है वो विषय ज्ञान से भाषा का ज्ञान भी प्रदान करता है। वो कैसे प्रदान कर रहा है, ये दिमाग लगाइए। जैसे आपने इंग्लिश सीखी हुई है, ठीक है, इंग्लिश आपने बचपन से आप इंग्लिश सीखते आ रहे हो। ठीक है, स्कूल में आके आपने बेसिक लेवल सीखा इंग्लिश का। ठीक है, जब बेसिक लेवल सीखा तो अब आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने गए तो वहाँ पर जो आपकी इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगी। सोशल स्टडी पढ़ोगे तो वो भी इसमें का सारे कंसेप्ट इंग्लिश में लिखे होंगे, तो आप इजीली उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, आप जीके पढ़ पाओगे। अगर आप जीके इंग्लिश की बुक होगी अगर आपकी जीके की, तो वो आप इंग्लिश में पढ़ पाओगे, याद कर पाओगे, क्योंकि आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो। ठीक है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपने एक बेसिक लेवल सीखा हुआ है इंग्लिश का, तो इसलिए आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। LAC प्रत्येक बच्चे में भाषा का विकास, भाषा का ज्ञानात्मक प्रयोग व स्कूल के प्रत्येक क्रिया में सहायता करती है। LAC हर क्रिया, जो भी क्रियाएं हैं, आपका ज्ञान, भाषा का विकास, ये सब में सहायता करती है LAC। ठीक है, सब में सहायता करती है। पहले छात्र भाषा केवल भाषा कक्षा में सीखता था और उसी कक्षा में अभ्यास करता था। पहले सिर्फ ये भाषा कक्षा तक ही सीमित थी भाषा, कि आपको भाषा सिर्फ भाषा की कक्षा में जाकर ही सीखनी है। पर अब क्या हुआ है, LAC की मदद से अब भाषा को सभी कक्षाओं व क्रियाओं में सीखा जा सकता है। ठीक है, सभी कक्षाओं में कैसे? आप सोशल स्टडी पढ़ने गए, ठीक है, वहाँ अब आपकी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम की बुक्स है, तो आप इंग्लिश में ही तो सोशल स्टडी पढ़ोगे, तो आपको वहाँ भाषा ही की ही तो नॉलेज मिल रही है, भाषा को और आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो। भाषा में ही आप सारी हिस्ट्री जान पा रहे हो, भाषा में ही आप सारी सिविक्स जान पा रहे हो, भाषा में ही आप ज्योग्राफी जान पा रहे हो। ठीक है ना, वही इंग्लिश लैंग्वेज में आप सारी सब्जेक्ट्स इजिली पढ़ पा रहे हो और भाषा आपकी अच्छी बनती जा रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो विषय वस्तु का अध्यापक पाठ में आने वाले संज्ञा शब्दों की पहचान करा सकता है। ठीक है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपने सीखी हुई है, तो आप जब वहां पर नाउन करोगे, नाउन को संज्ञा कहते हैं, तो वो इंग्लिश में आपको सिखाई जाएगी।
हिंदी में तो हिंदी के सब्जेक्ट में तो हिंदी में ही सिखाई जाएगी। तो अब आपके लिए इजी हो गया ना, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, आपको दोनों लैंग्वेज आती है, तो आप इजीली और ज्ञान प्राप्त कर पाओगे उस लैंग्वेज से, ठीक है। अलग अलग विषय सीख पाओगे। किसकी वजह से हो पा रहा है ये सब? सिर्फ भाषा की वजह से हो पा रहा है। आपने भाषा सीखी हुई है, हिंदी लैंग्वेज सीखी हुई है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी हुई है, तो इसीलिए आप उसको अच्छे से और कन्वर्ट कर पा रहे हो। आप जीके के बारे में जान पा रहे हो, आप सोशल स्टडी के बारे में जान पा रहे हो, आप साइंस के बारे में जान पा रहे हो, है ना। मैथ्स पढ़ पा रहे हो। जैसे मैथ्स में बोला जाएगा कि नंबर नेम्स लिखो, बच्चों को बोला जाएगा राइट डाउन नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स बच्चा तभी पढ़ पाएगा ना जब उसने इंग्लिश की लैंग्वेज सीखी हुई है, ठीक है ना। और गिनती हिंदी में बच्चा कैसे सीख पाएगा? जब उसने हिंदी लैंग्वेज सीखी हुई है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? एक भाषा की वजह से आप सारे सब्जेक्ट, सारे विषय में बहुत कुछ सीख पा रहे हो। ये होता है आपका LAC, ठीक है। ये होती है आपकी पाठ्यचर्या। इतिहास पढ़ाने वाला अध्यापक सम्राट, राजाओं, महान नेताओं के नाम आदि से अभ्यास करा सकता है। तो देखो एग्जाम्पल भी दे दिया कि इतिहास पढ़ाने वाला जो अध्यापक होगा वो सम्राट के बारे में बताएगा, राजाओं के बारे में बताएगा, महान नेताओं के बारे में बताएगा, उससे सबका अभ्यास करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसे मैंने लिखा है वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है और अच्छे से याद करके अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना पेपर देना है। सेकंड पॉइंट, भाषा नीति का निर्माण व क्रियान्वयन, ठीक है। भाषा नीति का निर्माण में हम क्या पढ़ रहे हैं ये देखो। LAC उपागम के तहत स्कूल को सभी अध्यापकों व सभी कक्षाओं के लिए एक समान भाषा नीति का निर्माण करना है। समझ रहे हो? स्कूल की जिम्मेदारी है कि सभी अध्यापकों व सभी कक्षाओं के लिए एक समान भाषा नीति का निर्माण करना है। एक समान भाषा नीति मतलब अगर स्कूल हिंदी मीडियम से है तो वो हिंदी लैंग्वेज से बच्चा पढ़ेगा, उसकी हिंदी लैंग्वेज की ही बुक्स होंगी। अगर उसको हिंदी भाषा अच्छे से आती है, वो बोल लेता है, अब उसने बेसिक लेवल में लिखना भी सीख लिया, तो उसकी सारी अगर किताबें हिंदी में होंगी तो वो सोशल स्टडी अपनी हिंदी में पढ़ेगा, उसमें और नॉलेज प्राप्त करेगा, ठीक है। और जीके हिंदी में पढ़ेगा, हिंदी में नॉलेज प्राप्त करेगा। तो इससे क्या हो रहा है? आपकी भाषा और अच्छी होती चली जा रही है, आप अपनी भाषा में और अच्छे से कर पा रहे हो, अच्छे से निपुण हो पा रहे हो, ठीक है। तथा उसे लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं पेज सेट कर लूँ 1 मिनट, फिर मैं समझाती हूँ आपको। उसे लागू करना है, इन चीज़ों को लागू करना है स्कूल वालों को। सभी अध्यापकों को एक नीति के अनुसार विषय वस्तु के माध्यम से भाषा का ज्ञान प्रदान करना होता है। विषय वस्तु के माध्यम से ही वो भाषा भी अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप इंग्लिश में ही अपनी किताब को पढ़ोगे, और इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो उसमें भाषा तो है ही ना। आप किसी भी किंग के बारे में पढ़ रहे हो, अशोका के बारे में पढ़ रहे हो हिस्ट्री में, है ना, सिविक्स में पंचायत के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपने इंग्लिश सीखी हुई है, तभी तो आप पंचायत पढ़ पा रहे हो, तभी आप अशोकास पढ़ पा रहे हो, तभी तो आप किंग KING किंग पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपको भाषा आती है, ठीक है। तो वो एक नीति चलानी पड़ती है स्कूल वालों को कि हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम का है तो बुक्स भी इंग्लिश मीडियम में होंगी। तो बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से थोड़ी आनी चाहिए, बेसिक लेवल उसको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी वो आगे पुस्तकें अपनी पढ़ सकता है, तभी वो अपनी बुक्स पढ़ सकता है। तो यही एक है कि अध्यापकों को एक नीति के अनुसार ही चलना पड़ता है, इंग्लिश में ही उनको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। भाषा को सिखाने के लिए अध्यापकों को सहयोग देना भी पड़ेगा और उनसे सहयोग लेना भी पड़ेगा, ठीक है। भाषा को सिखाने के लिए कि सिर्फ एक लैंग्वेज टीचर का कर्तव्य नहीं बनता, एक लैंग्वेज टीचर की ड्यूटी नहीं बनती कि वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज मतलब वो तो अपनी लैंग्वेज करवाएगा ही करवाएगा याद, इंग्लिश लैंग्वेज करवा रहा है या हिंदी लैंग्वेज करवा रहा है,
बाकी टीचर्स का भी ड्यूटी बनती है कि वो अगर सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं तो उसमें इंग्लिश तो आ ही रही है ना, इंग्लिश में ही लिखा होगा सोशल स्टडी में लेसन, ठीक है, तो वो उसी से और अच्छे से रीडिंग करवाना सिखाए, उसके बारे में अच्छे से समझाए, ये अध्यापक का भी कर्तव्य बनता है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। आई होप सो अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ये पाठ्यचर्या वगैरह क्या होता है, इसमें भाषा का क्या मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं, ज्ञान में वृद्धि। थर्ड पॉइंट, कैसे होगी ज्ञान में वृद्धि? जब एक साथ दो चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे एक साथ दो चीजों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ज्ञान में ही तो बढ़ोतरी होगी, ठीक है, ज्ञान में आपके साथ साथ बढ़ोतरी हो जाएगी। दो चीजों का ज्ञान कैसे मिल रहा है? एक आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, ठीक है, अब आप जीके भी पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश की ही थ्रू आपको जीके की भी नॉलेज मिल पा रही है कि हमारे देश में आजकल क्या चल रहा है, हमारे ये गेम कब स्थापित हुई थी, ये कब हुई थी, ये कब इंटरनेशनल लेवल पर आई थी, ये सब आपको जीके के थ्रू पता चल रहा है। पर किस लैंग्वेज के थ्रू पता चल रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि आपने इंग्लिश सीखी है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए हो, आपकी इंग्लिश मीडियम बुक्स होंगी, ठीक है। भाषा कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान व विषय कक्षा में भाषा का प्रयोग करने का ज्ञान मिलता है, ठीक है, आपको भाषा का प्रयोग करने का ज्ञान मिल पाता है। सैद्धांतिक ज्ञान और विषय कक्षा में जो विषय चलते हैं, सब्जेक्ट्स चलते हैं, सब्जेक्ट्स की जो कक्षाएं हैं उसमें भाषा का प्रयोग करने का ज्ञान मिलता है तथा भाषा के माध्यम से आगे किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर खोजना, बांटना आदि किया जा सकता है। इजीली भाषा के माध्यम से ही हम किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, खोज सकते हैं, हम बांट सकते हैं। किसी को पढ़ाना है तो मैं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है, क्योंकि मुझे हिंदी आती है, ठीक है। इस प्रकार भाषा व विषय वस्तु पर ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, दोनों में बढ़ोतरी होगी, भाषा भी और विषय वस्तु पर भी। अच्छी समझ का विकास होता है जिस आधार पर नया ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता खुल जाता है। आपको अब ज्ञान का नया रास्ता प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पर, व्यक्तित्व का विकास कैसे हो पाता है इससे। यहाँ भी हमें लाभ मिलता है, पाठ्यचर्या में भाषा का लाभ भी मिलता है जिससे हमारा व्यक्तित्व का विकास हो पाता है, ठीक है। मातृभाषा के ज्ञान पर ही बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। मातृभाषा मतलब अगर आपके फैमिली वाले हिंदी में बात कर रहे थे जब आप पैदा हुए थे और जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपने हिंदी लैंग्वेज सीखी उनसे, ठीक है, हिंदी में बात करना सीखा, तो उसी से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हुआ, ठीक है। अब आगे आपने इंग्लिश सीखी तो इंग्लिश में आपका विकास हुआ, ठीक है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हुआ। अब आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे और आगे किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आपको जाना भी पड़ेगा तो वहाँ आपको डेफिनेटली पता ही है कि इंग्लिश चलती है, तो आप इजीली उसको बोल पाओगे, ठीक है, बातचीत कर पाओगे। अगर आपको अमेरिका पढ़ने जाना है, एमबीए करना चाहते हो, एमए करना चाहते हो, अमेरिका से करना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश आती है ना, आपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी, आपने आपके फैमिली वाले भी इंग्लिश में बात करते थे, तो आपको इंग्लिश आती है, तो आप वहाँ इजीली ज्ञान प्राप्त कर पाओगे अमेरिका में जाकर, ठीक है। बालक के बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में भाषा ही सहायक होती है। देखो यहाँ भी भाषा ही सहायक है, चाहे आपका बौद्धिक विकास है, चाहे आपका नैतिक विकास है, चाहे आपका सांस्कृतिक विकास है, यहाँ भी भाषा ही सहायक होती है। बालक के भाषा में क्या होता है? शिक्षा, शिक्षा क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करने पर उसके शारीरिक अवयवों पर दबाव भी नहीं पड़ता। समझ रहे हो ये चीज क्या है? अगर आपको अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है तो जब आप सोच स्टडी को याद करने जाओगे, जीके को याद करने जाओगे, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज को इजिली पढ़ पा रहे हो, जीके को अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हो, सोच स्टडी को इजिली पढ़ पा रहे हो, साइंस को इजिली पढ़ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है, इसलिए आपके शारीरिक अवयवों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता तथा सुनने, बोलने, लिखने एवं पढ़ने आदि से संबंधित सभी इंद्रियों का विकास ठीक से हो पाता है, ठीक है, यहाँ लिखना है आपको। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या बताओगे? मानसिक विकास कैसे हो पाता है, इसका क्या लाभ है? मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है, वो तो होती है, मानसिक से आप विचार ही कर सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है।
विचारों का प्रवाह मातृभाषा से ही संभव है। अगर आपको अपनी मातृभाषा आती है, अगर आपको हिंदी आती है, अगर आपको आपने इंग्लिश सीखी हुई है, इंग्लिश आती है, तो आप विचारों का प्रवाह इजीली कर पाओगे, सोच पाओगे कोई भी चीज अच्छे से। ठीक है, विचार, ये लाइन जरूर लिखनी है आपको जो मैं बता रही हूँ। विचार भाषा को जन्म देते हैं और भाषा विचारों को जन्म देती है। ठीक है, विचार भाषा को जन्म देते हैं और भाषा विचारों को जन्म देती है। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। जिस व्यक्ति के पास जितनी सशक्त मातृभाषा होगी उतनी ही उसकी विचार शक्ति सुदृढ़ होगी। ठीक है, मातृभाषा के द्वारा ही बालक ज्ञान विज्ञान को सरलता से सीख सकता है। मातृभाषा के द्वारा ही बालक ज्ञान विज्ञान को सरलता से सीख सकता है। मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो आप साइंस भी अच्छे से पढ़ सकते हो। दुनिया की हर एक जानकारी आपकी मुट्ठी में होगी क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है। ठीक है, आगे चलते हैं 6th पॉइंट पर। 6 पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। ठीक है, बालकों को जन्म के समय से ही सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश प्राप्त होता है। जैसे हम अपने दुनिया में आते हैं, ठीक है, तो हम समाज से जुड़ जाते हैं, हम अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं। हमें भी वही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वही कल्चर फॉलो करना पड़ता है जो हमारी फैमिली वाले करते आ रहे हैं। हमें पता है होली मनानी है तो हम होली मनाएंगे। हमें पता है दिवाली की हमें पूजा किस टाइम करनी है, जब दिवाली आएगी तो हमें पूजा करनी है। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपनी वेशभूषा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके सभी संबंधी उसके सामाजिक परिवेश प्राप्त होता है। यह परिवेश बढ़कर आस पड़ोस लिख सकते हो या पास पड़ोस लिख सकते हो और फिर क्रमशः विस्तृत होता जाता है। ठीक है, इस प्रकार बालक के नामकरण, अन्नप्राशन आदि संस्कार सांस्कृतिक अंग बनते हैं। ठीक है, बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण किया जाता है, अन्नप्राशन किया जाता है, ये संस्कार उसके अंग बनते हैं। वह इस परिवेश से संबंधित शब्दावली और भाषा को सुनता और समझता है। ठीक है, वो शब्दावली सुनेगा, वो भावना को सुनेगा, समझेगा और वह धीरे धीरे इस परिवेश से जुड़ जाता है। अगर इसे इस परिवेश से दूर रखा जाएगा तो उसका उचित सामाजिक सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम जब हम पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो हम अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं। आगे चलते हैं 7th पॉइंट पर। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे सारे अच्छे से। जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रही हूँ वो भी आप अपने अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है, 7th पॉइंट है सृजनात्मक प्रतिभा। सृजनात्मकता कैसे आती है? जब हम कोई क्रिएटिविटी करते हैं, जब हम कुछ सोच विचार करते हैं तो हमारे में अपने आप ही ऑटोमेटिक सृजनात्मकता आती है, क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, व्यक्ति चिंतन और मनन मूलतः अपनी भाषा में ही करता है। ठीक है, जो भी चिंतन दिमाग में सोचेगा, मनन करेगा, वो अपनी भाषा में ही सोच के करेगा। और जिस व्यक्ति में चिंतन मनन की शक्ति जागृत हो जाती है वही कल्पना की सृष्टि का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे मैं अब दिमाग में बहुत कुछ सोच रही हूँ, मुझे बिल्डिंग बनानी है, मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है तो मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने पहले दिमाग में सोचूंगी अपनी भाषा में। ठीक है, अगर मुझे इंग्लिश आती तो मैं इंग्लिश में सोचूंगी, हिंदी आती तो मैं अपनी हिंदी में सोचूंगी, तो मैं अपनी कल्पना कर पाऊंगी और सृष्टि का निर्माण कर पाऊंगी। ठीक है, मौलिक कल्पना को मूर्त रूप देना ही सृजनात्मकता की पहली सीढ़ी है, ये आपको लिखना है। ठीक है, पॉइंट। मातृभाषा का ज्ञान उसके स्वच्छ आकाश में उड़ने में सहायक बनता है ताकि वो इजिली, बिना डरे, बिना झिझक के वो आगे बढ़ सके, अपने विचार विमर्श आगे रख सके सबके सामने, समाज के सामने। ठीक है, बिना डरे, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, अतः मातृभाषा में शिक्षा से बालक प्रखर व प्रतिभावान होता है। ठीक है, 7th पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 8th पॉइंट पर। 8 पॉइंट छोटा सा है, विचार शक्ति का विकास। देखो, जब हम इतना कुछ कर आए हैं तो विचार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो उस शक्ति का भी विकास होगा ही होगा। भाषा के बिना विचारों को याद रखना असंभव है, वह मनन शक्ति और विचार शक्ति का विकास भी असंभव ही है। ठीक है, भाषा के बिना विचारों को हम याद नहीं रख सकते,
भाषा हमें आती होगी तभी हम अपने विचार अपने दिमाग में रख पाएंगे, कोई भी चीज याद रख पाएंगे। वह मनन शक्ति और विचार शक्ति का विकास भी असंभव रह जाता है। ठीक है, तो वो असंभव नहीं है। 9th पॉइंट पर चलते हैं, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, भाषा का कुशलता पूर्वक उपयोग करना। ठीक है, हम भाषा का कुशलता पूर्वक उपयोग कैसे कर सकते हैं? भाषा कक्ष जो चलती है और विषय कक्ष जो चलती है, कक्षा चलती है, दोनों में ही भाषा संबंधी ज्ञान प्राप्त हो पाता है हमें। ठीक है, भाषा कक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज चलेगी अपनी, और विषय कक्षा में भी हम जब अगर एसएसटी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो वहां भी भाषा का और अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, जिससे भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाती है। ठीक है, हमारी भाषा और अच्छी होती चली जा रही है। ठीक है, विषय की कक्षाओं में भाषा का प्रयोग होता रहता है तथा भाषा का अभ्यास भी होता रहता है। छात्र दोनों कक्षाओं की मदद से भाषा पर कुशलता प्राप्त करके प्रभावशाली प्रयोग कर सकते हैं। अब आप बात को समझ रहे हो कि भाषा आना कितना जरूरी है। भाषा की वजह से हमें दो दो ज्ञान प्राप्त हो पा रहे हैं, एक तो भाषा का खुद ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है, और जो हम दूसरे विषय भी पढ़ रहे हैं उसमें भी हमारी भाषा ही चल रही है, हमारी लैंग्वेज ही चल रही है, तो हम दो तरफ से मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है कि कुशलता पूर्वक उपयोग हो पाता है। नेक्स्ट लास्ट पेज पे चलते हैं। विषय वस्तु पर अच्छी समझ विकसित करना। अच्छी समझ कैसे हो पाएगी? जब हमें भाषा अपनी आती होगी तभी हम अपना समझ के याद कर पाएंगे कोई भी विषय। ठीक है ना। LACU पागम के छात्र रटना छोड़ देते हैं। रटना, देखो यहाँ भी यही बताया हुआ है, रटना छोड़ देते हैं। फिर हम कोई, अगर हमें अपनी लैंग्वेज आती है तो हम कोई भी अगर विषय पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडी पढ़ रहे हैं, तो हम, अगर हमें लैंग्वेज आती है तो हम और अच्छे से उसको याद कर पाएंगे। याद करके, समझ करके हम अपना अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हम रटना छोड़ देते हैं अगर हमें अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है। ठीक है, भाषा को कुशलता पूर्वक सीखने के लिए विषय वस्तु को माध्यम बनाते हैं। विषय वस्तु को छात्र पूरी तरह समझ के साथ ग्रहण करते हैं। विषय वस्तु को माध्यम बनाते हैं कुशलता पूर्वक, भाषा कुशलता पूर्वक सीखने के लिए विषय वस्तु को माध्यम बनाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, हमें दो दो चीजें याद करने को, समझने को, हर एक जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से? भाषा की वजह से, अपने विषय वस्तु की वजह से हमारी भाषा और अच्छी होती चली जा रही है, हम रटना छोड़ देते हैं। तो ये था पाठ्यचर्या में भाषा के लाभ जो हमें मिले। ठीक है, हम रटना छोड़ देते हैं, हमने देखा ना कि हमें ये लाभ मिल रहा है, विषय वस्तु पर अच्छी समझ। तो ओके फ्रेंड्स, इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट।